पिछले वीडियो में जब हमने आपको ये बताया कि गुटखे में कांच मिलाई जाती है तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। तो हम बाकी फूड प्रोडक्शन के साथ गुटखे में मिलाई जाने वाली सबसे घटिया चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। पहले आपको रिसर्चर द्वारा रेड में पकड़े गए गुटखे में बसे इंग्रेडिएंट दिखाते हैं। जो कि कमेले से खून लिया जाता है, उसको ड्राई करके उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल प्योर कत्था महंगा होता है, तो उसमें खून शामिल करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो एक शीशा होता है यानी ग्लास, उसकी क्रश फॉर्म भी गुटखे के अंदर होती है। उससे क्या होता है कि वो मुंह के अंदर जब वो गुटखा इस्तेमाल करता है तो वो हल्के हल्के ज़ख्म उससे लगते हैं, और उस ज़ख्म की वजह से जो निकोटीन है, जो तंबाकू के अंदर जो जहर है, वो ज़्यादा जज्ब होता है। जैसे कि आपने स्पेशलिस्ट का वीडियो देखा, कत्था महंगा होने के कारण उसमें सूखा हुआ खून मिलाया जाता है और उसमें कांच की पाउडर मिलाई जाती है, जिसके कारण मुंह में खरोंच आती है और चूने के कारण मुंह जलने लगता है और बार बार खाने के कारण हमें उसकी लत लग जाती है। अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। अगर मैं खींच के किसी के सर पे मारूं उसका सर फट जाएगा। फट जाएगा। ये देखें आप जी, ये यकीन माने पत्थर है, इतना इसका वेट है। और ये इसको किस तरह करते हो, गुलाते कैसे हो उसको? पका पका के पानी में डाल दे खुद ही पक जाता है। पक जाता है। वही चूना है ना दीवारों पे करते हैं। ये वही चूना है। सच सच ये वही चूना है वही चूना है। जो दीवारों पे होता करते है। हैं। जो हम बच्चों को रोकते हैं कि बेटा इसमें से दीवार से खुरेद के नहीं खाना, ये जहर है। इसमें आपने देखा ही होगा कि कितने घटिया जगह पर इसे बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो चूना हम दीवारों पर लगाते हैं उसे ही गर्म करके खाने वाले गुटखे में डाला जाता है। यदि आप एक चीज पर गौर करोगे तो आप समझेंगे कि जहाँ पर गुटखा बनाया जाता है और जहाँ पर उसकी पैकिंग की जाती है, ये दोनों फैक्ट्रियाँ अलग अलग जगहों पर होती है। यहाँ तक कि इन गुटकों में मरे हुए कीड़े और छिपकलियाँ भी मिली है। आखिरी डिसीजन में आप पर छोड़ दूंगा कि इतने अलग अलग प्रूफ देने के बाद भी यदि आप जहर निकालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। आप ही अपने हाथों से अपनी जान ले रहे हैं। नंबर 2 पर है शैम्पू। दोस्तों हम रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने जन हर रोज शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, ये सोच के कि वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पर हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर उनमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है या हमें ऐसे ही उल्लू बनाया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक और कमेंट करके हमें जरूर सपोर्ट करिए। सबसे पहले पिछले बार बचे हुए शैम्पू को मेजर किया जाता है। फिर एक बड़े कंटेनर में ग्लिसरीन और सुगंध के लिए व्हाइट पाउडर मिलाई जाती है। अब वही दूसरे बड़े कंटेनर में पानी और ग्लिसरीन डाला जाता है। अब पिछले बार बनाया हुआ मिक्सचर इसमें डाला जाता है। अब उसमें पिगमेंट डाले जाते हैं जिससे शैम्पू को अलग कलर मिलता है। अब इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम लॉरेल सल्फेट और ग्लाइकोल का मिश्रण मिलाया जाता है। अब उस मिश्रण को एक बीकर में लेके टेस्ट किया जाता है। अब टेस्टिंग के बाद खाली प्लास्टिक के बोतलों को उसमें शैम्पू भरने के लिए तैयार किया जाता है। अब दूसरी मशीन इन्हें एक लाइन में अलाइन करके खड़ा कर देती है। अब इनमें 3 से 4 के सेट में नोजल द्वारा लिक्विड शैम्पू भरा जाता है। यहाँ पर अलग अलग पंप लगे होते हैं जो सिर्फ सही मात्रा में ही शैम्पू इन बोतलों में भरते हैं। अब इन्हें आगे बढ़ाया जाता है जहाँ पर उन पर कैप चढ़ाई जाती है। दूसरी मशीन इन कैप पर सील चढ़ा देती है। अब इन बोतलों पर कंपनियों का लेबल चढ़ाया जाता है और अब उन्हें पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है टेनिस बॉल। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में एक बार तो रबर बॉल से जरूर खेला होगा, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन रबर या टेनिस बॉल को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े रबर शीट्स को 2 रोलर के बीच से गुजारा जाता है। ये रबर को और इलास्टिक बना देता है। अब इन्हें कुछ समय के लिए हैंगर पर टांगा जाता है जो इन्हें काट कर छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। अब इन कटे हुए रबर के गोलों को दूसरे मशीन में डाला जाता है जहां पर इन्हें बंद करके गर्म किया जाता है।
जब ये ठंडा होकर बाहर निकलते हैं तो ये किसी छोटे गोल रबर बॉल का रूप ले लेते हैं। तब एक व्यक्ति इन्हें 4 के सेट में काटता है। अब इस शीट को दूसरे मशीन पर रखा जाता है जो इन्हें गोल आकार में काट देता है। अब इन आधे आधे रबर बॉल को एक मशीन में डालकर चिपका दिया जाता है, जिससे एक पूरा गोल रबर बॉल बनकर बाहर आता है। अब इन बॉल पर एक पाउडर लगाई जाती है जिससे आगे लगने वाला कवर चिपका रहे। अब टेनिस बॉल के ऊपर जो मुलायम कवरिंग होता है उसकी शीट्स को लाया जाता है। इस शीट को अब मशीन की मदद से सही आकार में काटा जाता है। अब पहले बनाए हुए रबर बॉल को फेविकॉल जैसे गम में डुबाया जाता है। अब पहले काटे हुए मुलायम साँचे को इन रबर बॉल पर चिपकाया जाता है और अब आखिर में इन पर लोगो प्रिंट किया जाता है और फिर इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है शटलकॉक। दोस्तों, बैडमिंटन भारत में काफी लोकप्रिय है और इसे खेलने के लिए लगने वाला शटलकॉक काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे शतरमुर्ग के पंखों से बनाया जाता है। तो आप ये बात समझ ही सकते हैं कि आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो इन पंखों को एक साथ अलाइन किया जाता है। अब इन्हें एक एक करके सॉर्टिंग मशीन पर लगाया जाता है। ये मशीन इन्हें इनके साइज के हिसाब से अलग अलग कंटेनर में डालता है ताकि जब शटलकॉक बन जाए तो वो एक ही साइज का हो। जिनको मशीन मेजर नहीं कर पाती उन्हें हाथों से मेजर किया जाता है। इनके नीचे का बेस फोम और लेदर से बनाया जाता है जिससे उन्हें मारने पर वो रबर की तरह उड़ते हैं। अब इन बेस पर पंख लगाने का काम शुरू किया जाता है। हर एक बेस में 16 पंख होते हैं। अब पंचिंग मशीन इन बेस में एक एक करके 16 होल गिराती है। अब दूसरी मशीन इन होल्स में पंख घुसाने का काम शुरू कर देती है। अब हाथों से इनके अंदर के डिस्टेंस को इक्वल किया जाता है। अब इन्हें एक ब्लोअर के ऊपर रखा जाता है जिससे ये पता चलता है कि आखिर ये सही से मैनेज है या फिर नहीं। अब उन्हें दूसरे मशीन पर डाला जाता है जो उसके अंदर ग्लू भर देती है। अब इन पंखों का लोकेशन फिक्स हो जाता है, लेकिन अभी भी ये नाजुक होते हैं और कभी भी टूट सकते हैं। इसीलिए इन्हें मशीन की मदद से धागों के जरिए बांधा जाता है। अब वर्कर इनकी गांठ बांधकर धागे को काट देते हैं। अब फिर से इन धागों पर भी गम लगाया जाता है। अब सबसे आखिर में इनकी टेस्टिंग की जाती है और इन्हें पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है बास्केटबॉल। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक रबर शीट को फोल्ड करके एक मशीन में डाला जाता है जो उन्हें एक खास तरह के आकार में काट देता है। अब इस होल के ऊपर ग्लू लगाकर वहां पर सील किया जाता है। अब उसमें हवा भरकर इस बॉल के ऊपर गर्म साँचा डाला जाता है। अब इन्हें गोल घुमाकर उन पर नायलॉन थ्रेड लगाया जाता है। अब इसके ऊपर लगने वाली चीज नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल से बनाया जाती है। अब इन सब की एक शीट बनाई जाती है जो 1 से 1.5 इंच जाड़ी होती है। अब इस शीट को कई सारे रोलर के बीच से गुजारा जाता है जो उसे पतला बना देती है। अब एक ऑटोमेटेड ब्लेड इन्हें स्पेसिफिक इंटरवल के बाद काट देता है। अब एक मेटल पैटर्न को इस रबर पर रखकर उसे काटा जाता है। अब इस रबर को साँचे में डाला जाता है। फिर पहले के रबर बॉल को उसमें डालकर उसमें हवा भर दी जाती है। अब साँचे को क्लोज करके उसे गर्म किया जाता है। फिर उसमें सील लगाया जाता है। अब अलग अलग तरह के रबर बॉल बनाने के लिए अलग पैटर्न से रबर को काटा जाता है और इसी तरह ही वॉलीबॉल भी बनाया जाता है। अब आखिर में उन पर कंपनियों का लोगो लगाया जाता है। अब सबसे आखिर में उन्हें साँचे में डाला जाता है जो उन्हें अलग पैटर्न दे देता है। अब इन्हें कलर करके अंदर की हवा निकाली जाती है और इन्हें पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, हमारे आज के शाउट आउट की पहली विनर है छाया कुमारी।